हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें कैसे सेक्शन फार्मूला निकलता है, कैसे इसमें डिस्टेंस फार्मूला निकलता है, आज इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें शुरुआत करते हैं, इसकी बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे इसमें एक्स एक्सिस कैसे बनता है, इसमें वाई एक्सिस कैसे बनता है, और किस किस लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, किसको एक्स एक्सिस कहते हैं, उसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर लाइन आप लोगों ने शुरुआत स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा हुआ है। नंबर लाइन क्या होता है? ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, जिसमें एक तरफ हम जीरो लिखते हैं बीच में, और एक तरफ पॉजिटिव लिखते हैं और एक तरफ निगेटिव लिखते हैं। ठीक है, और उसी पे किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 से 3 के बीच लिखा हुआ है, ये दूरी है, इसी को 1 यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। वो मीटर भी हो सकता है, वो सेंटीमीटर हो सकता है, जितना हम मेजर करें, जितना हम माने। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस लाइन को क्या कहते हैं, ऐसी जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वो ठीक है, इसी को जब ये 0 से 0 को इसको मिलाएंगे, जो ये वाली लाइन किसे कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को 0 से 0 पे मिलाएंगे, तो जो बन के तैयार होगा उसमें पहला वाला हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं अब, और जो एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट होगा उसे एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके आगे हम इन दोनों को मिला के बताते हैं कैसे होता है, एक्स वाई एक्सिस कैसे बनता है। इन दोनों को मिलने के बाद जो बनता है उसे कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या बनता है, कैसे बनता है, कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दोनों को हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों मिला के बनती है। ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, इसे नीचे कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सॉरी, इसको ऊपर वाले को कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाले को निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और इधर राइट में क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर वालों क्या कहते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से जो इन दोनों को सिस्टम में मिलाने पे ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों को मिलाने से जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है उसे बाबू कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जो पहला वाला आता है, और इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमें कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उससे हम कैसे निकालेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में, उसके लिए सिंबल बना हुआ है। देखिए इसमें अगर हमारा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है, एक्स वही प्लस है और वाई भी प्लस होता है। ठीक है, तो इसका सिंबल प्लस और प्लस होता है, क्योंकि इधर में जो है एक्स, यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक्स भी प्लस है और वाई भी इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका सिंबल हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब प्लस प्लस हो जाएगा। ऐसे सेकंड में देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाला क्या है वो निगेटिव है और वाई वाला क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स वाला निगेटिव हो जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव में ही है, ऊपर ही है। अब देखिए उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी निगेटिव में है और वाई भी निगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव कॉमा निगेटिव। ठीक है, और ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स पे क्या है, इधर पॉजिटिव है, क्योंकि इधर साइड क्या है, एक्स पॉजिटिव है, और वाई में क्या है, निगेटिव है, तो इसका क्वाड्रेंट का सिंबल जो हो जाएगा निगेटिव कॉमा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, वो इसके आगे वाई लिखा जाता है, उसको कॉमा करके। ठीक है, हम इसका क्वेश्चंस बताते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, इसको वो क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। हमने क्वेश्चन में इसको बता रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, के आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। पहला ये बताते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देंगे। ठीक है, पहला देख लीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हमें किस किस का कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें पहला ए का निकालना है, दूसरा बी का, तीसरा सी, चौथा डी और ई और ओ का निकालना है। ओ यहाँ पे अब, ठीक है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ और डी यहाँ और ई यहाँ, है ना। देखिए ए का कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, आंसर पहला वाला कितना आएगा, ए कितने पे, पहले हम लिखेंगे अब वो एक्स वाला कितने पे, एक्स कितने पे, पहले 5 पे है ना, और वाई पे उसके बाद कितने पे, वाई कितना है, 3 पे है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, वो पहले का ये आ जाएगा 5,3। ठीक है, 5,3 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे बी का कितना आंसर आएगा, बी देखिए एक्स पे कितना है, पहले एक्स वाला लिखा जाएगा, पहले एक्स वाला कितना है, एक्स वाला वो -5। ठीक है, तो -5 पहले लिख लेंगे, एक्स वाला कितने पे, -5 पे, और वाई किस पे है, वाई वाला 4 पे, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा -5,4। बी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, वो ऐसे सी का देख लीजिए, सी कहाँ पे, सी यहाँ पे है, तो एक्स वाला कितना है, पहले एक्स वाला लिखेंगे, एक्स पे इतना है, यही एक्स एक्सिस यही है, और वाई एक्सिस ये है। ठीक है, ये आप पहले वीडियो में जान ही गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
एक्स एक्सिस कितना है -2 है, एक्स एक्सिस कितना है वो -2, वाई कितना है वाई 2 है, ठीक है, वाई वाला कितना है 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो 2 -2, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद चौथा हमें फोर्थ निकालना है, डी का कोऑर्डिनेट, डी कितना है, एक्स पे कितना है वो, डी एक्स पे ये भी -4 है, एक्स पे कितना है, एक्स इधर ही है ना, तो इधर माइनस में कितना है -4 पे है, ठीक है, और वाई पे कितना है, वाई भी -4 पे है, तो -4 का -4 आ जाएगा वो, ठीक है। और उसके बाद ई देख लेते हैं, ई किस पॉइंट पे, ई वाला पांचवा क्वेश्चन ई वाला है, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पे कितना है वो 5 पे है, एक्स किस पे है 5 पे, और वाई पे कितना है, वाई पे कितना है, वाई देखिए वाई -2 पे है, ठीक है, वाई इससे नीचे वाला है तो और माइनस में होगा क्योंकि निगेटिव है, ठीक है, -2 हो जाएगा, 5 का -2। और यहाँ देखिए ये अब ओरिजिन क्या कहते हैं इसे कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है ओ का, यहाँ पे x भी 0 होता है, वो यहाँ भी x भी 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0,0 क्योंकि यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। फाइंड द क्वाड्रेंट्स ऑफ -3,4, -5,-3, -3,-4, -2,1 और 5,3, ठीक है, इन सब का हमें क्वाड्रेंट बताना होगा, ठीक है। देखिए पहले कौन सा -3,4, -3x पे कहाँ होगा और 4 कहाँ होगा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसका साइन क्या है, अगर सेकंड, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है और ये थर्ड है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अब ये फोर्थ है ना। हमें ये देख के बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। देखिए इसमें -3,4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस कॉमा प्लस है, ठीक है। और यहाँ का साइन क्या है, इसका साइन है वो प्लस कॉमा प्लस है और इसका साइन है माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। और इसका साइन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का इसका है प्लस कॉमा माइनस है, ठीक है, ये हमने बताया हुआ है, पीछे भी आप पॉज करके पीछे बैक करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है और फिर 4 है, माइनस फिर प्लस है, तो ये किस माइनस और प्लस किस नंबर में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए -5 -3 दोनों ही माइनस है, तो माइनस माइनस किस में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, वो इसका आंसर कितना हो जाएगा सेकंड का, -5, -3 थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे करके तीसरा देखिए 3, -4 x, ये है प्लस पहला वाला, दूसरा माइनस है, तो पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका वो आंसर, ठीक है, -3, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरह से चौथा वाला देख लीजिए -2,1, -2,1 माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में, ये फिर से आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और 5,3 पहला ही प्लस है दूसरा ही प्लस है, ठीक है बाबू, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट निकालना सीखते हैं, इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में और हम कैसे कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेंगे ये सीखते हैं आपको, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम वीडियो लंबा नहीं करते हैं, इसके आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में हम जो बाकी बचा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो सारा बता देंगे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ठीक है। आप सभी लोग दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे जो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और सभी लोग लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए, इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।